स्वागत है दोस्तों बाल विकास के आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास से आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रही। तो उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों खेलों के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से दोस्तों बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। किस प्रकार का गुण विकसित होता है? सामाजिकता का गुण खेल के माध्यम से होता है। बच्चा जब खेल खेलता है तो विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों के साथ अगर खेल खेलता है तो वो उसका सामाजिक विकास अच्छी तरीके से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? दोस्तों किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। तीसरा प्रश्न दोस्तों, ऑलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था? दोस्तों ऑलपोर्ट ने सबसे पहले व्यवहारिक गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था। ऑलपोर्ट ने किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? दोस्तों ऑलपोर्ट जो थे वो किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? दोस्तों वो जो थे वो आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। कौन? ऑलपोर्ट जो थे वो आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी? बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये परिभाषा आती रहती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों ये परिभाषा स्किनर की है। किसकी है? B.F. स्किनर की। छठा प्रश्न दोस्तों, ये भी एक परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की? दोस्तों ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। किसने दी है? क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई कि किसी व्यक्ति में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी। बढ़ते दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित। आठवां प्रश्न दोस्तों, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? दोस्तों संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे और ब्रूनर है। कौन कौन है? एक तो जीन पियाजे है और एक और ब्रूनर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया? दोस्तों थार्नडाइक जो थे अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा स्वरूप प्रदान किया? तो दोस्तों इन्होंने निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। किसने? अगला प्रश्न दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? दोस्तों रूसो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। अगला प्रश्न दोस्तों, सिगमंड फ्रायड के अवधारणा है। सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों कौन सी अवधारणा दी? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई अवधारणा ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ईड, ईगो, सुपर ईगो की सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न दोस्तों, मनोभौतिकी विधि में किन के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों मनोभौतिकी विधि जो है इसके अंदर किन किन के बीच का संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है मनोभौतिकी विधि के। अगला प्रश्न दोस्तों, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? दोस्तों बालक की रुचि और उसकी शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान मनोवैज्ञानिक किस शिक्षण में रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि है, इसके द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गेरिसन के द्वारा किया गया था। किसने किया था? कार्ल सी गेरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का केंद्र है। दोस्तों शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षा का मुख्य केंद्र है दोस्तों बच्चे, क्योंकि बाल विकास का मूल केंद्र बच्चे ही है। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां प्रश्न, खेलों को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? दोस्तों ये बताया था स्टर्न ने। किसने बताया था? स्टर्न ने खेलों को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित बताया। अगला प्रश्न दोस्तों, बालकों में खेल
से विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं। दोस्तों, बालक में खेल के माध्यम से कौन कौन सी शक्तियों का विकास होता है? तो वो होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शक्तियाँ बालक में खेल के दौरान विकसित होती हैं। किस प्रकार की? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगला प्रश्न दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? दोस्तों, सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने मन की तुलना किससे की? तो उन्होंने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से तुलना मन की किसके द्वारा की गई? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? दोस्तों, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई। कहाँ पर हुई? जर्मनी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।